भाई 1 किलो तोल दें ये साफ साफ। ये क्या कर रही हो? रखो इसे नीचे। क्या हो गया है? चेक कर रही हूँ, अगर सही लगेगा तो लूंगी ना। ये क्या तरीका है चेक करने का? तुमने इजाजत ली है? इजाजत के बगैर ही चेक करने लग गई हो। एक मटर का दाना चेक करने के लिए भी इजाजत की जरूरत है? अरे भाईजान क्या हो गया है? चेक करने दे भाभी जी को, एक दाने से कोई मसला नहीं है। 1 मिनट भाई, मुझे बात करने दें। देखो, किसी भी जगह चीज चेक करने से पहले इजाजत देना जरूरी होती है, वरना क़यामत के दिन पकड़ होगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारी आखिरत खराब हो। अच्छा बस बस रख देती हूँ मैं, ये लें, नहीं करती चेक। अरे भाभी जी चेक कर लें, आपको इजाजत है। भाईजान आप भी ना, छोटी सी बात के पीछे भाभी जी को नाराज कर दिया आपने। बस बस, ज्यादा रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। ये लो, काटो पैसे। अरे भाईजान आप तो गुस्सा ही कर गए। ये आपका बकाया और ये आपकी सब्जी। और चल तू तो सब्जी को साफ साफ करके लगा, क्या देख रहे उधर? हिना, ये क्या तरीका है? सब्जी किचन में रखने की बजाय तुम यहाँ बेड पे फेंक रही हो। खैर तो है? भरी बाजार में मेरी इंसल्ट करने के बाद पूछ रहे हैं कि खैर तो है। आप ये बात आराम से भी तो कर सकते थे ना, जो लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? बेवकूफों वाली बात मत करो। जो गलत था मैंने उसे गलत कहा है, और कुछ नहीं। देख लो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से पैसों में हेर फेर हो गई है। तवज्जो ही नहीं देने दी, ना तुमने ना उसने। और उसने पैसे कम दे दिए आपको। यही तो करते हैं सब्जी वाले, और आप लगे थे एक दाना उसका बचाने के लिए। वैसे कितने पैसे कम दिए? कम नहीं, बल्कि उसने ज्यादा दे दिए। 800 रुपए बनते थे और उसने 250 बकाया दिया है। हो सकता है आपकी ईमानदारी को देखते हुए 50 की रियायत दे दी हो। अगर वो रियायत करता तो लाजमी बताता कि 50 रुपए ज्यादा है, अब मैं उसे वापस लेके आऊंगा। ये ना हो कि आखिरत के दिन मुझे इसका हिसाब देना पड़े। अब 100 का पेट्रोल लगा के ना 50 देने जाएंगे, कोई हाल नहीं है। अरे भाईजान आप फिर आ गए, लगता है उस वक्त कोई चीज लेना भूल गए हैं। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि तुम ये 50 रुपए भूल के मुझे दे बैठे हो। मैं ये वापस करने आया हूँ, ये लो। क्या बड़ी हैरत की बात है, आप ये 50 रुपए वापस करने की खातिर दोबारा आ गए? साहब जी ऐसे 100-50 तो रोजाना कितने इधर उधर हो जाते हैं, मामूली सी बात है, आप अगले चक्कर पे आके दे देते। भाई मामूली सी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। तुमने देखा नहीं, मैंने तो अपनी बीवी को एक दाना तक नहीं उठाने दिया। ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। अगर ये 50 रुपए देने से पहले मैं फौत हो जाता तो ये मेरे लिए अजाब का बाइस बनता। इसलिए तुम रखो। अंकल ये क्या, मैंने आपको 1000 रुपए दिए और आप मुझे 200 बकाया दे रहे हैं। सामान तो 300 का है। ओए झूठ मत बोल, सिर्फ 500 रुपए दिए थे तूने, 300 का सामान 200 बकाया दे दिया तुझे। अब चलता बन यहाँ से। नहीं अंकल, मैंने आपको 1000 रुपए दिए, मेरे यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा। और बेटा तेरे जैसे कितने आते हैं रोज यहाँ पे मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना ये सब्जी और पैसे दोनों छीन लूंगा तुझसे। क्या हो गया उस्ताद, किन ख्यालों में गुम हो? नहीं, अच्छा ये बता, वो जो बच्चा सुबह आया था जो कह रहा था कि मैंने 1000 रुपए दिया, वो उसका घर पता है तुझे? जी उस्ताद मुझे पता है उसके घर का, मगर आप अब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि वो बच्चा सच कह रहा था और मैंने झूठ समझकर उसे भगा दिया, क्योंकि मैंने बाद में देखे गले में 1000 रुपया था। जी उस्ताद मुझे भी उसकी बात सच लग रही थी। गली नंबर 4 में तीसरा घर है उसका। अच्छा, गली नंबर 4 में घर है उसका। चल ठीक है, तू जरा दुकान संभाल, मैं जाके उसके पैसे वापस करके आता हूँ। दे आए पैसे, उतर गया आपका बोझ? वाकई में पहाड़ उतर गया सर से। तुम्हें अंदाजा नहीं है इसलिए तंज कर रही हो। हमेशा कोशिश करना कि कभी किसी का हक ना खाना, वरना आखिरत में अपनी नेकियां देकर भी किसी का हक पूरा नहीं कर पाओगी। अल्लाह हमें दूसरों का हक खाने से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना बनाकर बुलाती हूँ आपको।